तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 5 और इतना बराबर 1 के कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं होगा कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा a1 है 1 बाई के इक्वल टू -1/-4। ठीक है, यानी यहाँ से के का मान कितना निकल जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD बराबर 8 है। ठीक है, AD बराबर 8। ठीक है, AD बराबर 8, BD बराबर 12, BD बराबर कितना है 12, AE बराबर है 6 और EC बराबर है 9। तो कहता है कि BC/D क्या होगा, BC/D। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ADE समरूप त्रिभुज ABC है, ठीक, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB/AD बराबर BC/DE बराबर AC/AE। ठीक है, यानी 12। तो देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी AD प्लस BD यानी 12 + 8। ठीक है, बट्टा में 12 + 8 बट्टा में AD यानी 8 बराबर हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा BC बट्टा में DE। ठीक है, BC बट्टा में DE यानी टोटल। ठीक है, तो AD प्लस DB बट्टा में AD बराबर होगा BC बट्टा में D। ये हो जाएगा 12 8 20 बट्टा में 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 5/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ए और बी कंपनी आई का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करता है। तो देखिए, मान लीजिए आय यदि 100 है, ठीक है, और खर्च यदि 60 करता है, तो बचत कितना करता है 40, और खर्च कितना करता है, तो खर्च करता है 60। ये ए का। बी का देखिए, अब बी का यदि इसका भी यदि 100 मान ले, तो ये 75 खर्च करता है, 25 बचाता है। ठीक, अब कहता है यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20 अधिक है, तो देखिए ए की बचत बी की बचत की तुलना में, ठीक है, 25 अधिक है। या नहीं तो ऐसा कीजिए, मान लेते हैं कि बी की बचत 100x, तो ए की बचत कितना होगा 120x। ठीक है, तब ए की आय, ठीक है, ए की आय का 40%, ठीक है, ए की आय का 40%, ये कितना हो जाएगा 120 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए ए जो है 60% खर्च करता है, तो ए कितना बचाएगा 40% है, यही इसका बचत है 120। तो यहाँ से ए का मान कितना निकल जाएगा 300x। ठीक है, 300x, ए का मान 300x। अब बी की आय, तो बी की आय इंटू में 75 खर्च करता, बचाता कितना है, तो 25%। ये कितना है, ये है 100x के बराबर। तो यहाँ से बी का आय कितना निकल जाएगा 400x। तो अभिष्ट प्रतिशत कमी देखिए, तो कितना हो जाएगा 100x बट्टा में 400x गुना में 100, यानी 25%। गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट कहता है एक जो है 35 सेंटीमीटर अर्धव्यास वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई r²। ठीक है, 35 सेंटीमीटर अर्धव्यास, तो 35 गुने 35। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन देखिए, कहता एक समूह में कई व्यक्तियों की औसत आयु की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई थी, जो सही औसत से इतना अधिक थी। ठीक है, अब कहता है क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 वर्ष के बजाय इतना और इतना है, दर्ज करने में त्रुटि। तो देखिए, मान लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या यदि x है, तो टोटल हो जाएगा 35x। ठीक है, 35x, इसमें से आप घटाएंगे 38.5 + 40,
ठीक है। अब +29 + 22, ठीक है। 29 और 22 वर्ष के बजाय 38.5 और 40 दर्ज कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा कितना, अब यही बराबर होगा 32.5, ठीक है, 32.5x के, ठीक है, 32.5x, यानी इधर हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 2.5x बराबर 27.5, ठीक है, 2.5। यहाँ पे कहा था औसत 2.5 वर्ष अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 27.5, तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 11। x का मान कितना निकल जाएगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 8 मीटर ऊंचाई वाले शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन क्या होगा। तो 60 पाई, शंकु का क्षेत्रफल था पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, पाई से पाई कैंसिल, तो एल का मान क्या होगा, एल का मान होगा 60/r, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे कितना है, 8, ठीक है, 8 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई 8 दे दिया गया है, तो ऊंचाई 8 है, तो देखिए यहाँ से L² - R² बराबर क्या होगा, H², ठीक है। और H कितना है, 8, तो L² - R² बराबर 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ट्रिपलेट होता है 6, 8, 10, 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8, 10। तो इसका मतलब है कि L का मान हो जाएगा 10, R का मान 6, तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R² इंटू में H, यानी हो जाएगा 96, 96 पाई। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए कहता है कि 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो सबसे पहले 8, 9, 12, 15 का लॉसो लेंगे, ये आ जाएगा 360, और प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, यानी 360 n + 5, 5 इसमें ऐड करेंगे तभी 5 शेष बचेगा, ठीक है। और ये 7 का सबसे छोटा गुणज है, तो n की जगह 1, 2, 3 लेके देखिए, n की जगह 3 लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0, 6, 3, 18, 3, 9, 10 और प्लस में 5, यानी 1085। अतः कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है, कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी हुई है। फिर कहता है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है, ठीक है, और ये कोण कितना 30 डिग्री का बनाता है। तो 10 साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2, 1 यूनिट का मान 90 है, तो 2 यूनिट का मान 180, बी ऑप्शन। देखिए कहता है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा होता है तो शेष। अब देखिए 900, कहता है कि 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, ठीक है, 11 घंटे में, यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 900 का 2/5 भाग ये जाता है 60 की चाल से, यानी ये निकल जाएगा कितना, 6 घंटा। शेष दूरी होगा 900, ठीक है, शेष दूरी निकाल लीजिए, तो 900 माइनस इसका जो है कितना, 900 और 2/5 कीजिएगा, 360 घटाएंगे, ये आ जाएगा 540 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा, टोटल है 11, 11 और 6 घंटा घटा देंगे, 11 में 6 गया तो 5, 5, तो यानी 540/5, यानी 108 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि त्रिज्या 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। तो एक वृत्त एक चतुर्थांश का परिमाप होगा 2r, ठीक है, क्या होगा, तो देखिए त्रिभुज 2r के एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, ये हो जाएगा आपको चतुर्थांश के परिमाप यदि बात करें तो 2r + r गुने थीटा,
ठीक है, 2r प्लस आर गुने थीटा, यानी ये हो जाएगा 4r प्लस 2r इंटू में π/2 यानी 90, यानी ये हो जाएगा 4r प्लस पाई आर, 4r प्लस पाई आर, ऑप्शन नंबर ई, 4r प्लस पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस अल्फा इतना, टेन बीटा इतना, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की यदि बात करें तो यहाँ से कॉस अल्फा यानी कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, और टेन 30 का मान होता है, यानी तो बीटा का मान कितना होगा 30। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 60 प्लस 30 90, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखिए पी क्यू जो है अर्धवृत्त का व्यास है, संपूर्ण आकृति की परिमाप क्या होगा। तो ये 5, तो ये हो जाएगा 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो इससे रेडियस कितना हो जाएगा अर्धवृत्त का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आप संपूर्ण आकृति का परिमाप, यहाँ से हमको परिमाप निकालना है, तो कितना होगा 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 प्लस में, ठीक है 13 प्लस 5 प्लस अर्धवृत्त का परिमाप, तो पाई r/2, पाई r/2 यानी कितना 18 प्लस 6 पाई, ये 18 प्लस 6 पाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ए बी सी एक काम को 8 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ मिलकर पूरा काम करने में इतना प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा। तो देखिए 8 10 और 12, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 120, तो ये हो जाएगा 15 अट्ठे 12 दाहिन और 12 दाहिन। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है बी का हिस्सा, बी का कितना है 12, टोटल कितना हो जाएगा 5 2 7 यानी 3, गुना में कितना टोटल है 5 5 5 0। ठीक है, ये कट जाएगा आपको, ये कट जाएगा 15 0, यानी 15, 150 को 12 से गुना कीजिए 1800 आ जाएगा, सी ऑप्शन। कहता 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो कितना हो जाएगा 71, फिर होगा 73 71 73 71 73 79 83 और 89, सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, यह आ जाएगा 79, ए ऑप्शन। 85 नंबर है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में, ठीक है, तो धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 56 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा धारा की दिशा में, यानी u बराबर कितना होगा 56/3.5, यानी यह आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। और फिर धारा की, फिर कहता है स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल इतना के अनुपात में है, और नाव धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आप 41.6 किलोमीटर दूरी, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में, तो यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल, सॉरी धारा की दिशा में नाव की चाल ये है, और नाव द्वारा धारा की दिशा में, नाव द्वारा धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना होगा 41.6 बट्टा में 16, यानी 2.6 घंटा। ठीक है, ये इतना घंटा। अब तो 41 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो इतना किलोमीटर की दूरी जाने में। कहता है कि x² प्लस एक्स प्लस बी को x-1 से भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है। जब इतना को भाग देते हैं तो x+1 द्वारा भाग दिया जाता है तो -1 शेष बचता है। तो इसी स्थिति में x बराबर 1 इसमें पुट करेंगे तो कितना होगा 1 + a + b। ठीक है, 1 + a + b बराबर आप यदि 0 कर लें, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपको a + b। ठीक है, तो x² + x और शेष कितना बचता है 15, यहाँ पे 15 रखिए तो a + b का मान कितना आ जाएगा 14। ठीक है, समीकरण इसको 1 मान लीजिए। इसमें यदि -1 रखेंगे तो -1
यहाँ पे और माइनस बी प्लस ए, ठीक है। तो -1 शेष बचता है, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा, -2, ठीक है। a माइनस बी बराबर -2 समीकरण, इसको 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। यहाँ से a का मान 6, b का मान 8 आएगा, 6 8 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सी भिन्न जो है आवर्ती दशमलव नहीं देंगे। 87 का यदि आप देखें तो 7 8 1/8, ये जो है आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, सी ऑप्शन। कहता कि 1000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है। तो यहाँ पे अब क्या करें, तो मूलधन है 1000 और मिश्र धन है 1331, तो ये 10 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, 10 11, तो कितना का अंतर है, 1 का 10 पे गुना में 100, यानी कितना, 10%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 1560 की एक धनराशि ABC के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, ठीक है। तो A, B और C, मान लीजिए C को X मिलता है, तो C को X मिलता है, इतना रुपये की धनराशि B को प्राप्त होने वाला भाग 50%, A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50%, ठीक है। और B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाला भाग का 20%, यानी ये हो जाएगा 0.2x। तो A कितना होगा, 0.1x, ठीक है। अब देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़िएगा, यही टोटल है 1560 के बराबर। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 1560 बटा में 1.3, यानी 1200, ठीक है। तो 0.2x का मान निकाल लीजिए, 0.2 गुने 1200, यानी ये आ जाएगा कितना, 240। नेक्स्ट है कि इस व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है एवं कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतना इतना मीटर में चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई तो यहाँ पे हो जाएगा 22 गुने 14 गुने h, ठीक है, बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, क्योंकि बेलनाकार है तो पाई r² इंटू में h कितना 20। जैसे ही सॉल्व करेंगे h का मान आ जाएगा 2.5 मीटर। इतना का लॉस हो तो देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2। इसका लॉसो कर रहा है तो लॉसो क्या होगा, x प्लस 2 x माइनस 2, यानी x² माइनस 4 इंटू में x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी। कहता एक व्यक्ति ए से बी तक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बी से ए तक लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2xy बट्टा में x प्लस वाई, जाता है फिर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वृत्त दे दिया गया है, ठीक है, त्रिज्या 93 में। तो सबसे पहले इसको ये हो जाएगा आपको x² प्लस y² माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4y3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x² y² 2fy प्लस 2gx, ठीक है, प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से g का मान कितना निकल जाएगा, कंपेयर कीजिए। तो g का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको 1, g का मान जो है -2g बराबर -2, यानी g का मान निकल जाएगा आपको -1 और f का मान निकल जाएगा 1/2, f का मान 1/2 और c का मान है -4/3, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है g² f² और माइनस में c, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4/3, यानी ये हो जाएगा 31/12 √31/12। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1,
ठीक है। तो देखिए किस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो मान होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का वेतन कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए 50/150 गुना 100 कर दीजिए, 50 दिया यानी 100/3 33, सही 1/3 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी बराबर इतना है, ठीक है, और बी सी है 20, तो त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4√4b² माइनस a स्क्वायर। ठीक है, यानी तो इस तरह से बना लीजिए ए बी सी। ए बी कितना है? ए बी बराबर है ए सी, ये 26 है तो ये भी 26 होगा। इसमें यदि आप लम्ब डालते हैं, और बी सी कितना है? बी सी है 20, तो इस पर लम्ब डालिएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10, 24, 26 ट्रिपलेट होता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई 2 दाहिन 20 यानी 240, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक तरल में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग एल्कोहल और शेष पानी है, तो पानी कितना होगा? पानी हो जाएगा 1 माइनस, इन दोनों को जोड़िएगा, ये हो जाएगा 4/5, 4/5 घटाइएगा 1/5। ठीक है, तो मिश्रण में पानी, तो 20 का 1/5 यानी कितना होगा? 4 लीटर। कहते जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है, शेष 5 बचता है। ठीक है, m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 5 बचता है। अब ठीक है, तो कहता है यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए, 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो इस यानी शेष को 7 से गुना कीजिए, 35 को 8 से भाग दीजिए, 8 चौक 32 यानी 3 शेष बचेगा, ये ऑप्शन। यदि भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतना इतना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल, तो क्या होगा? 10 + 8 + 10 गुने 8/100 यानी 18.8, सी ऑप्शन। कहता 6 मीटर व्यास वाले शीशे के कुछ जो है गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा है में डाला जाता है, वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। बीकर का व्यास इतना है, पानी का स्तर इतना उठ जाता है, तो बीकर में डाले गए शीशे की गोली की संख्या, तो यहाँ पे आयतन हो जाएगा आपको, तो πr² इंटू में h, यही जो है बराबर हो जाएगा आपको, मान लीजिए x शीशे की गोली है तो ये 9/2, तो x इंटू गोला है तो 4/3 πr³ यानी 3 का क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, x का मान 18 आ जाएगा, ए बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है बी सी पैरेलल डी ई और x का मान निकालना है, तो इसको अगर आगे बढ़ाइएगा तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो चूंकि बी सी पैरेलल डी है तो ए डी ई बराबर होगा ए एफ बी, संगत कोण ऊपर का के बराबर, यानी ये कोण इस कोण के बराबर, ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 38 है तो ये 38 + x बराबर 122, चूँकि ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो यहाँ से x मान 84 आ जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। यहाँ कह रहा है कि आपको निकालना है, माध्य निकालना है, तो सबों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी 15 × 45, 16 8, ठीक है, 16 8 128, 170, 180, 95 और 80 भट्टा में सिग्मा एफ, टोटल को जोड़िएगा 40 आ जाएगा, यानी 17.4। अब देखिए कहता है यहाँ पे आपको पी क्यू आर और बी सी ए का क्षेत्रफल, तो यहाँ से बी सी और क्यू आर दे दिया गया है, तो बी सी यहाँ पे नीचे में है बी सी तो 3 और क्यू आर ऊपर में तो 1, इसका होल स्क्वायर यानी 1/9, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 103 का। यहाँ पे कहता पी क्यू आर और बी सी ए, पी क्यू आर और बी सी ए, तो देखिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा आर क्यू और बी सी ए का होगा बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो और तो यहाँ से क्यू आर कितना है 3/1 का स्क्वायर यानी 9/1 हो जाएगा सी ऑप्शन। दो साझेदारी में ए और बी एक साथ मिलकर इतना इतना रुपये पूंजी निवेश करता है व्यवसाय, ठीक है। यदि उनको इतना का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा, तो ए और बी मान लीजिए 6, ये 3 0 कट जाएगा, 6:8 एक वर्ष के लिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, द्वितीय छेद हो चुका 8। बी का हिस्सा का ए का हिस्सा कर रहा है तो 4 3 7 यूनिट का मान है 5600, ठीक है। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता यदि एक गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा, तो गोले की त्रिज्या तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 21 का क्यूब। ये इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 38808 सी ऑप्शन। नया बेलन के लिए किसी बेलन की त्रिज्या 40% की कमी होती है, ऊंचाई में 60% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 40 + 40 - 40 × 40 बट्टा में 100, यानी ये आ जाएगा कितना 80 - 16 यानी 64%। उसके बाद देखिए फिर इसे क्या करना होगा, अब 60 और 64, तो 60% की वृद्धि, तो 60 - 64, ठीक है। 60 - 64 माइनस में 60 × 64/100, यहाँ से आ जाएगा मैंने 42.4। 3.5 से गुजरने वाली अक्ष से 135 डिग्री कोण पर बनाने वाली रेखा का समीकरण, तो क्या होगा y - y1 बराबर, यानी 10 135 इंटू में x - x1, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कितना y - y बराबर -x - 3। 10 135 का मान -1 होगा, यानी x + y - 8, ये ऑप्शन। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, यदि पहला पद 19 और अंतिम पद 36 है, ठीक है। तो Sn होगा n/2 यानी 12/2 n/2 इंटू a प्लस में an। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 102, 109 नंबर। देखिए कहता पाइप सी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप डी टंकी को इतना घंटे में भर सकता है, तो उस टंकी को सी और डी मिलकर कितने घंटे में, तो होगा 12 × 40 बट्टा में 12 + 40, यानी आ जाएगा 120 बट्टा में 13। देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए स्वर की यानी स्वर होने की प्रायिकता क्या है, तो स्वर 5 होता है, ए ई आई ऊ, इसमें से एक को चुनना है। टोटल 26 लेटर है, इसमें से एक को चुनना है, यानी 5/26, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक